जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इस समय हम जनपद प्रतापगढ़ में हैं और उस शख्सियत के साथ हैं जिन्हें आप लोग बखूबी जानते हैं और पहचानते भी हैं, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं आपके जनपद प्रतापगढ़ से, जो कि संगम लाल गुप्ता जी हैं। और इनसे हम बात करेंगे और कुछ बीते समयों के और अभी आने वाले समयों के बारे में हम इनसे बात करेंगे कि इनका आगे क्या प्लान है या बीते हुए समय में क्या इनसे छोटी मोटी गलतियां हुई जिनकी वजह से इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी महोदय जी, नमस्कार। जी नमस्कार। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं जी, और आपके चैनल पे हम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, आपका चैनल निरंतर दबी हुई आवाज को उठाता है और जनता के बीच में ले जाता है। जी, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। जैसा कि महोदय जी, क्या वजह रही जो कि इस पीछे चुनाव में आपने हार का शिकस्त देखना पड़ा? देखिए, इस चुनाव में व्यक्तिगत हमारे ही लोकसभा में नहीं, जी, जी, हमारे अगल बगल के सारे लोकसभाओं में जी, विपक्ष के लोगों ने जनता को गुमराह किया और लालच दिया। जी, लालच दिया कि हम 1 लाख रुपए देने वाले हैं, जी, साल के आपको फ्री में, उसका फार्म भराया जी, और भाजपा के लोग संविधान बदल देंगे। जी, ये भोली भाली जनता को गुमराह किया गया। इसके लिए जनता ने उनकी बातों पर विश्वास किया और विश्वास करके कहीं ना कहीं उनको जिताने का काम किया। जी, मगर आज वही हमारी जनता जी, पछता भी रही है, जी, क्योंकि झूठ बोलने वालों लोगों का चरित्र भी उजागर हो गया जी, और आज वो लोग जनता के बीच में भी नहीं है, जी, उनके दुख सुख में भी नहीं है। जी, हमारा राजनीति सेवा था, सेवा मैं निरंतर करता ही हूँ जी, और आज भी मैं जनता के बीच में हूँ। आज भी जनता की समस्याओं से अवगत हो रहा हूँ। आज भी विकास की योजनाएं परियोजनाएं हमारी सरकार है, हम लखनऊ और दिल्ली से ला रहे हैं। जी। जैसे कि महोदय जी, लोकसभा चुनाव के दरमियान हमारा टीम जब सर्वे कर रही थी, उस दरमियान जनता का सवाल था कि आप कभी जो है क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। ये पहले का था, लेकिन आज जब वर्तमान सांसद सपा के प्रतिनिधि डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, जो कि इसमें सांसद हैं, उनके लिए भी राय यही रह गई है कि वो भी कभी दिखते नहीं। देखिए, आज तक आजादी के बाद जी, ये तो क्या विपक्षियों की चाल थी। जी, जितना प्रेजेंट क्षेत्र में हमारा रहा है, जी, जब मैं विधायक था उस समय, जब सांसद बना उस समय भी, जी, 45 दिनों तक मैंने 45 डिग्री टेम्परेचर में जी, हमने पूरे लोकसभा का प्रवास किया जी, और प्राथमिक विद्यालय पे रात को निवास किया। जी, जनता की समस्याओं से अवगत हुए, जी, उनके दुख और सुख में शामिल हुए। जी, हमें बताओ कि आज तक आजादी के बाद किसी सांसद ने पूरे देश में जी, ऐसा प्रवास किया है? जी। तो जैसा कि जो है ये इतना अच्छा जो है आपका शुरुआत रही, आपने इतना अच्छा जो है जनता के लिए सोचा, फिर भी जनता आपको क्यों नहीं चुनी? अब देखिए, जब बता तो रहा हूं कि 1 लाख रुपए का लालच, जी, तो लालच तो आपको भी दिया जाएगा तो आप भी बहक जाएंगे। जी, ये तो जनता है, भोली भाली जनता है। जी, अब उनको लगा कि लाख रुपए मिलने वाला है, जी, उनको लगा कि संविधान बदलने वाला है, जी, तो अब आज उनको मालूम पड़ रहा है जी, कि हमको ठगा गया है। जी, आज चुनाव हो जावे तो उनको अपनी जमानत बचाने में मुश्किल हो जाएगा। जी, ठीक है, जी, आज जनता को, हमारी जनता को पछतावा भी है कि हमने गलती किया। जी, तो झूठ बोलकर चुनाव जीत लेना, जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता है। जी। जैसे कि हमारे जानकारी के अनुसार महोदय जी, आप माँ जगत जननी माँ शीतला के जो है अनन्य भक्त हैं, उन पर आप पर कृपा है। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो संसार के हर मनुष्य पे कृपा है, जी, किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है। जी, जिसका श्रद्धा और विश्वास है उस पे ज्यादा है जी, और जो कम विश्वास करता है उसके ऊपर कम है। जी, मगर हम सारे संसार के बच्चे उस माँ जगदम्बा के ही पुत्र हैं, जी, तो हमें अटल भरोसा है जी, हमारी माँ शीतला के ऊपर जी, और उन्हीं की वजह से आज हमारी पहचान है, जी, उन्हीं की कृपा से हमारी जिंदगी है, उन्हीं की कृपा से हमारा
कारोबार है, उन्हीं की कृपा से हमारी राजनीति है। जी। तो हमें विश्वास है और माँ कभी विश्वास को तोड़ती नहीं है। जी। जिस भक्त को विश्वास होता है जी। माँ निरंतर उसके साथ रहती है। जी। जैसे कि महोदय जी, ये कुछ समय पहले का जो है, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस समय जो है आपकी जनता, जिस जनता को आप भोली भाली बता रहे हैं, वही जनता आपसे सवाल सीधा की थी कि आपने ब्लॉक आसपुर देवसरा में कोई ऐसा काम किया जो कि आप ही नहीं, कोई भी सांसद, अभी तक कोई भी सांसद, एक पुलिया जो क्षतिग्रस्त है, जहां पर जो है आए दिन क्या एक्सीडेंट है होते रहते कि हैं। भाई आज तो पट्टी के विधायक भी जी। सपा के हैं जी। और लोकसभा के सांसद भी सपा के हैं। जी। ये दोनों जन को मिलके वहां बना देना चाहिए, जी। दोनों जन को मिलके वहां काम करना चाहिए। जी। और जो काम छूट गया है, भाई जो काम हमने ला दिया है धरातल पर, जी। उसके बाद कोई सांसद ने लाया हो कोई काम तो बताओ। जी। 1.5 साल बीत गया है, जी। जी। कोई एक काम बता दे कि बड़ा काम हमने ये लाया है क्षेत्र के लिए। तो जैसा कि जो है उस पुलिया के लिए आप क्या कहेंगे, जो पुलिया जो है देखिए आज पुलिया के लिए, देखिए पुलिया बनाना तो ब्लॉक का काम है, जी। पुलिया बनाना विधायक का काम है। जी। तो ब्लॉक से ही बन सकता है, विधायक बनवा सकते हैं, नहीं सांसद अपनी निधि से बनवा सकते हैं। जी। वो तो कहते हैं कि उनको जो है कुछ पास ही नहीं हो रहा, उनका कोई काम ही नहीं पास हो रहा है, क्यों? जो कि केंद्र में बीजेपी सरकार है। सरकार है तो बजट तो है उनके पास ना, बजट तो उनके पास है ना भाई। वो तो सीधा जनता से यही कहते हैं कि उनका कोई बजट पास ही नहीं हो रहा है। नहीं, उनका बजट क्यों नहीं है? उनका बजट तो है ही है। सरकार किसी की भी हो, सांसद का जो बजट होता है वो तो रहता ही है, जी। विधायक का जो बजट होता है वो बजट रहता ही है, उस बजट से मतलब ये जनता को गुमराह करने का बात की। अरे भाई इनका काम ही, इनका चरित्र ही यही है, झूठ बोलना, जी। झूठ बोलकर लोगों का विश्वास जीत कर और लोगों को धोखा देना। जी। इनका तो काम ही यही है। आज जो भी जनता ने उनको वोट दिया है, आज वही उनको गाली दे रही है। जी। अच्छा, आगे का क्या इरादा है? आगे आगामी जो है चुनाव के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ये जैसा कि आप देखिए हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, जी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर काम करते हैं। जी। तो हम निरंतर काम कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्देश होता है वो मैं दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं, दूसरे प्रदेश का प्रवास करते हैं, जहाँ चुनाव होता है तो आज भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जी। और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसको पूरा करेंगे। जैसे कि लोकसभा चुनाव के दरमियान हमें एक चीज और जानकारी हुई थी कि आपके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, जो कि आपके पर्सनल कार्यकर्ता हैं वो भी, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी, जो है उनका कहना था कि आपने उनका कोई काम नहीं किया, इसलिए जो है वो दरकिनार करने के लिए तैयार थे। देखिए व्यक्तिगत तो काम किसी का होता नहीं है। अब हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत काम लेके हमको बोले जी। तो व्यक्तिगत काम कुछ लोगों का हो सकता है। जी। जी। हर व्यक्ति अपेक्षा रखे कि काम हमारा हो जावे। जी। तो एक घर में 10 लोग हैं जी। तो घर का मुखिया और 10 लोगों की इच्छाएं नहीं पूरी कर सकता है। जी। तो हम इतने बड़े क्षेत्र की इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? जी। जैसा कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है बिहार से, जिसमें एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जो है आपके बीजेपी के रीढ़ कह सकते हैं, जिनके बदौलत जो है आज सरकार जो है उस चरम पर है जहां किसी ने सोचा नहीं था, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनकी माताजी को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी किए थे। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए जिन्होंने भी किया था और जिस पार्टी के लोगों ने किया था जी। उसकी मैं भूर भूर निंदा करता हूं। जी। क्योंकि राजनैतिक और राजनीति करना, जी। व्यक्तिगत वार्तालाप, व्यक्तिगत वातावरण, व्यक्तिगत चीजें हो सकती है, जी। मगर किसी के माँ के ऊपर, वो भी देश के प्रधानमंत्री की माँ के प्रति उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी किया है, जी। वो बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी, बिहार की माँ उनको नहीं माफ करेगी। जी। आने वाले चुनाव में उनकी औकात उनको बताने वाली है। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जनपद प्रतापगढ़ को किस रंग में देखना चाहेंगे?
विकास, विकसित प्रतापगढ़। जी, धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमारी वार्ता पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता जी से हुआ और इनकी जो है सारी बातें आपने सुना। आपको इनकी बातें कौन सी पसंद आई और कौन सी बातों में आपको जो है कुछ कमियां नजर आ रही हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव दें। जल्द हाजिर होते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।